हेलो विद्यार्थी, हमने पहले भारत की राजधानी और उसके ज़िले, इसके उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने हमने देखा कि वो जो भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि भौतिक प्रदेश, वो है जिसमें पर्वत है, नदियां हैं और इनके और समुद्र तट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपको बताया जाता है कि भारत का स्थिति और स्थिति एवं विस्तार, कि कहाँ कहाँ पर भारत की स्थिति कैसी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गौरमाता गुजरात में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट या हिचिंग पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से, यह अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल है 25,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको 12,69,219.34 वर्ग मीटर में भी बोला जा सकता है। अब आगे है कि भारत में से जो कर्क रेखा गुजरती है। भारत में से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई एमपी में है और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा से जुड़े 8 राज्यों में से सर्वाधिक निकटतम राजधानी है झारखंड की राजधानी रांची, और सर्वाधिक दूरी पर है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। कर्क रेखा से जुड़े 8 राज्यों में से 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण दिशा में है, जो इस प्रकार से गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, जो आपको मैं मैप में भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये गांधीनगर है जो दक्षिण में है, गुजरात की राजधानी। इसके अलावा भोपाल है, ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ पर, ये भोपाल है, ये भी दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये भी दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी है रांची, ये जस्ट यहाँ पर है, तो दक्षिण दिशा में लेकिन पास में पड़ती है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्थान है, ये यहाँ पर है। राजस्थान की जो ये कर्क रेखा यहाँ पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ये राजस्थान उत्तर दिशा में राजस्थान की जयपुर है।
फिर त्रिपुरा की राजधानी है, ये त्रिपुरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है त्रिपुरा। इसकी राजधानी है अगरतला, जो यहाँ पर है, जो उत्तरी दिशा के अंदर है। मिजोरम है, इसकी राजधानी है आइजोल, जो जस्ट ऊपर की तरफ है। इससे आगे बढ़ते जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय जिसको स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक समय 5 राज्य मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रम इस प्रकार से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर जिले के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। अब मैं आपको इसको नक्शे में दिखाऊंगा। यह यहाँ से गुजरती है मानक समय रेखा। भैया यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है। ये यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है। इसी के साथ में ये देखो उत्तर प्रदेश ये यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये भाग आ जाएगा इसमें। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये वाला भाग आ जाएगा। अब ये मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद की राजधानी है मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर है, यहाँ से होकर गुजरती है। इसके बाद में है ये नैनी नामक, मिर्ज़ापुर के बाद में पास में है नैनी नामक स्थान, यहाँ से होकर गुजरती है। और ये छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में ये यहाँ पर अंबिकापुर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से होकर एपिक्स बीच में से, यानी कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब भारत की तटीय और समुद्री, भारत की तटीय रेखा और समुद्री रेखा। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है 7,500। भारत की तटीय रेखा की जो कुल लंबाई है 7,516.16 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों की लंबाई है 1416.6 मीटर, 6 किलोमीटर। तट रेखा से जुड़े हुए राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या है 13। पूर्वी तट के जो राज्य हैं उनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर जो राज्य स्थित है उनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडिचेरी और दमन और दीव। इसी के साथ में तटरेखा की सर्वाधिक लंबाई अंडमान द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है वो वहाँ पर है, गुजरात है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है। तटरेखा की न्यूनतम लंबाई है दमन और दीव। तटरेखा की न्यूनतम लंबाई दमन और दीव तो केंद्र शासित प्रदेश में है और राज्य के अंदर है गोवा। इसी के साथ में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की विशेषता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है
जनसंख्या घनत्व में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल के बाद चौथा स्थान पर है। क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान पर, एमपी महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान पर यूपी का है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अभी इसको मैं भी, ये उत्तर प्रदेश, इसको नक्शे में दिखा रहा हूँ। ये देखो उत्तर प्रदेश, ये नेपाल है, एक देश है। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो नई दिल्ली है। इसके साथ में उत्तराखंड है, ये यहाँ पर है। हरियाणा यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य ये है, एक देश ये है, एक केंद्र शासित प्रदेश ये है। इसी के साथ में भारत के कुछ ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही तटीय सीमा लगती है। इन 5 राज्यों में सब बड़े से छोटे क्रम की ओर मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, हरियाणा है। इसी के साथ में है असम और नेपाल में भूटान और म्यांमार। इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। असम राज्य की सीमा उत्तर पूर्व के सभी 6 जिलों वह पश्चिम बंगाल से लगती है। 6 राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है, जिनके उत्तर पूर्व में 6 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। इसको मैं नक्शे में बताऊंगा आपको। ये यहाँ पर देखो, यह असम राज्य है। इसके साथ में जो लगने वाले राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और ये पश्चिम बंगाल है। ये भूटान देश है और ये बांग्लादेश देश है। इसकी सीमा दो देशों से लगती है। एक तो यहाँ से, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से, ये बांग्लादेश से और भूटान से। असम ये यहाँ पर देखो,
ये यहाँ पर लग रही है असम की सीमा। एक एक तो यहाँ पर हो गई, असम की सीमा यहाँ पर लग रही है। दूसरी है, ये असम है, इधर से रे पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये असम यहाँ पर, ये दूसरे नंबर की हो गई। यानी कि एक और दो, दो बार लग रही है। अब आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। ये यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बताया जाता है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य हैं वो, उनकी संख्या 5 है। यह है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है। यह न्यूनतम सीमा असम राज्य की है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। जीरो लाइन। जीरो लाइन किसको कहा जाता है? बांग्लादेश त्रिपुरा के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। ये देखो, ये बांग्लादेश है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लेकर ये बांग्लादेश, इस जो ये ब्लैक वाली लाइन है, इसको ना जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा है। अब है नेपाल। नेपाल से जुड़े हुए भारत के राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। भारत व नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की है। न्यूनतम सीमा पश्चिम बंगाल की है। ये नक्शे में देखो आप लोग, नेपाल की सीमा कौन से लगने वाले राज्य है? यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 राज्य लगते हैं। इसी के साथ में आगे है पाकिस्तान। यह आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। ये भारत के 5 राज्य, इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। 1, 2, 3, 4, 5। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसके रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था, जिसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है। इसकी लंबाई में न्यूनतम सीमा पंजाब, सर्वाधिक सीमा राजस्थान की, न्यूनतम सीमा पंजाब राज्य की लगती है। इसके बाद में है चीन। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा वाइट कलर में चीन, तो हिमालय पर्वत से ऊपर की तरफ है। चीन के साथ में लगने वाले जो राज्य हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दे रखा है। ये 5 राज्य हैं
जो अपनी सीमा बनाते हैं। बार ये यहाँ पर देखो एक बार, चीन के साथ सर्वाधिक सीमा की लंबाई लद्दाख के साथ है। न्यूनतम सीमा की लंबाई सिक्किम के साथ है। इसी के साथ में भारत और चीन के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। अब आपने देखा होगा, नाम तो सुना होगा लद्दाख। लद्दाख में ऐसी कौन सी चीज़ जो कौन सी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लद्दाख में बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे। सिंधु नदी है, वो भी लद्दाख से होकर गुजरती है। इसी के साथ में लद्दाख में ना 2 कुब्बड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। इनके राजस्थान में तो एक कुब्बड़ ही पाया जाता है, लेकिन लद्दाख एक मात्र ऐसे क्षेत्र है जिनके ऊँटों की हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके 2 कुब्बड़ पाए जाते हैं। अब है भूटान। भारत में भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए संलग्न राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत में भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 799 किलोमीटर। भारत में भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की है। न्यूनतम सीमा सिक्किम की है। यह है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है नेपिताव। अब मैं आपको भूटान के बारे में बता देता हूँ एक बार, भूटान की स्थिति के बारे में। यह है भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू। यह है असम, इसकी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? असम की लगती है। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? न्यूनतम सीमा सिक्किम की लगती है, यहाँ से है। यह पश्चिम बंगाल है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान की अंतर्राज्यीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ये चार ही राज्यों से संलग्न है इसकी सीमा। यह है बर्मा, इसको म्यांमार भी कहा जाता है, बर्मा भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है नेपिताओ। अब है बर्मा के बारे में। भारत में बर्मा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के से सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। न्यूनतम सीमा नागालैंड की लगती है। यह है अफगानिस्तान। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, नागालैंड यहाँ पर, मणिपुर यहाँ पर, मिजोरम यहाँ पर है। ये बर्मा देश है, इसी सीमा अपनी सीमा लगाते हैं। इसके साथ में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ में। यह है अफगानिस्तान। इससे अफगानिस्तान से लगने वाले जो राज्य है भारत का, केवल मात्र लद्दाख है। भारत में अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है वो 106 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ ही लगती है डूरंड रेखा। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत व अफगानिस्तान के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। भारत के कुल 4 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी प्रत्येक सीमा 3 राष्ट्रों से लगती है, जिसमें है लद्दाख है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से लगती है। सिक्किम है, चीन, नेपाल और भूटान।
अरुणाचल प्रदेश है, चीन, म्यांमार, भूटान। पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत के ऐसे कुल 2 राज्य हैं जिनकी प्रत्येक सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है। सिक्किम की लगती है पश्चिम बंगाल से और मेघालय की लगती है असम से। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी तमिलनाडु, कराईकल कराईकल तमिलनाडु में है। माहे माहे केरल के अंदर है। यमन आंध्र प्रदेश में है। भारत के कुल 2 राज्य हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा व समुद्री दोनों सीमाएं लगती है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और समुद्री सीमा अरब सागर से। इसी के साथ में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंगाल की खाड़ी से। अब जो देशों का क्रम है कि जो भारत के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रखे हैं उन देशों का क्रम इस प्रकार से है। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर, ये प्रथम स्थान पर है। चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 799 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है, इस सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसी के साथ में जो भारत का क्षेत्रफल को भारत के क्षेत्रफल के 4 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार कुल जो सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। भारत की तटरेखा में संलग्न कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सीमा सिक्किम की सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बता रखा है कि भारत की तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार की है। दूसरा है सिक्किम की सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है। अगला है जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से किस राज्य से भी गुजरती है? पंजाब, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका उत्तर आपको स्वयं देना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।